क्विटिंग पॉर्न विल मेक यू डिप्रेस्ड। हाँ, तुमने सही सुना। अगर तुम पॉर्न छोड़ते हो, मास्टरबेशन छोड़ते हो, देन यू विल बी द मोस्ट डिप्रेस्ड पर्सन यू एवर वर। हाँ, सही कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कह रहा। एंड क्विटिंग पॉर्न विल डिस्ट्रॉय यू। हाँ, ये भी सही कह रहा हूँ। चलो पहली बात करते हैं कि वाई क्विटिंग पॉर्न विल मेक यू डिप्रेस्ड। सोचो कि भाई तुम्हारे पास, लाइक भाई, तुमने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है फन। भाई जो पॉर्न पे डिपेंडेंट होता है वो बंदा जीवन में कुछ भी मज़ेदार नहीं कर रहा है, उसकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, कोई उसका ना मोटिव है ना गोल है। फैमिली में इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कोई बंदी भी नहीं बनती है, दोस्त भी नहीं है, एक्सरसाइज भी नहीं करता है, मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती वजह से होती जा रही है। वो मास्टरबेशन करके पॉर्न देख के और वो मेंटल हेल्थ ख़राब करते जा रहा है। तो अगर सही से बात करें तो द ओनली थिंग सेविंग यू फ्रॉम द रियलिटी कि यार तुम्हारे पास कुछ सेटल नहीं है, लाइफ में भी तुम सेटल नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकते, तुमने कुछ जीवन में भी अचीव नहीं किया है, ना ही तुम्हारे पास कोई गोल्स हैं, ना ही तुम कुछ कर पाओगे क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम्हें क्या करना है, ना ही तुम अपने को क्या बोलते हैं फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे। क्यों? तो कि भाई यू आर डिप्रेस्ड, you are not able to get into a relationship because according to black pills you are ugly। और अगली नहीं भी हो ना तो देन यू आर एवरेज। एन एवरेज 80-20 रूल के हिसाब से तो यार एवरेज पीपल आर वर्थ नथिंग। 80-20 रूल के बाद मैं ये कर रहा हूँ कि 80% ऑफ द वुमेन, लाइक 80% ऑफ द वुमेन गो टू द टॉप 20% ऑफ द मैन। So technically, if you are average, then you come below the top 20%. Then you are nothing. Exactly. तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सही सी बात करें तो तुम पॉर्न छोड़ दोगे तुम डिप्रेस हो जाओगे। बट क्या तुम्हें पॉर्न की आदत होनी चाहिए? क्या, मेरा एक सवाल का जवाब दो, क्या एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में ऐसा होता है कि उसकी लाइफ में और कुछ भी अच्छा नहीं है सिर्फ पॉर्न के अलावा? भाई तुम्हारे जो एंसेस्टर्स थे क्या वो पॉर्न देख के जीवन का खुशी के पल अपने जीते थे? मतलब उनसे पूछोगे कि आपके जीवन में सबसे अच्छे पल क्या थे, आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ वगैरह वगैरह। जो ये तुम्हारे क्या बोलते हैं अंकल आंटी हैं जो भी शादी में जाते हैं जो बातें करते हैं कि हाँ ये हम ऐसे घूमते थे या हम लोग साथ में पढ़ते थे वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या, ये सब सब पॉर्न से एडिक्टेड थे और इनकी लाइफ में ये सब बेकार चीज़ें थी, लेकिन तब भी इनको हंस की बात कर रहे नहीं, इनके लाइफ में पॉर्न नाम की चीज़ नहीं थी। दे वर हैप्पी, दे डिडंट केयर अबाउट इट, इवन इफ दे केम इन कॉन्टैक्ट विद इट उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था बिकॉज दे हैड मच बेटर थिंग्स इन देयर लाइफ। आई नो यू विल, भाई तुम बोलोगे कि यार मेरी लाइफ मिजरेबल है, मैं मम्मी पापा में लड़ाई होती है, उनका डिवोर्स हो गया यार, यू माइट बी, लाइक आई अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट, आई कैन से दैट इट इज़ एन एक्सक्यूज़, बट सही से बात करें तो एक्सक्यूज़ नहीं है ये, ठीक है? पेरेंट्स का कुछ हो गया तो भाई क्या तुम मर जाओगे? तुम अलग पर्सन हो एक। आई नो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे one day they will not be here and you will be left alone in this world, then you won't be able to do anything। तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो तुम सोचोगे कि यार मेरे पेरेंट्स भी गए, मेरे पेरेंट्स कितने बुरे थे तो मैं कुछ करने लायक मुझे बना के नहीं गए। बट आखिर में बात हो जाती है भाई तुम्हें खुद करना था, तो चेंज करो, ठीक है? ऐसी चीज़ें करो जिससे तुम्हें डोपामीन रिलीज़ हो, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो, सेरोटोनिन रिलीज़ हो। पहले तो डोपामीन रिलीज़ करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? फ़न एक्टिविटीज़ कर सकते हो। पहली बात तो डोपामीन तुम्हें मिलेगा नहीं, अभी बात सही करते तुम अगर अभी एडिक्टेड हो, पॉर्न से एडिक्टेड हो,
या तुम्हारी लाइफ मिजरेबल है, या तुम बस दिन भर शॉर्ट्स रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, सो भाई तुमसे नहीं होने वाला। अभी तुम भाई बहुत मिजरेबल रहने वाले हो। योर स्टार्टिंग 7 से 14 days कैन बी द मोस्ट मिजरेबल डेज और इवन द बेस्ट डेज, डिपेंड्स ऑन यू। लाइक यू विल हैव दोज मूड स्विंग्स कि भाई तुम्हें इतना अच्छा लगा, फिर तुम्हें इतना ख़राब लगने लगा, यू विल लाइक तुम मरना चाहते हो, फिर वापस खुश हो गए, फिर वापस याद है यार यार बेकार है लाइफ। तो ऐसे होता रहेगा। इट्स फॉर यू टू डिसाइड कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें ऐसे 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 करने के बाद ऐसे जाना है, या तुम्हें ऐसे 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 करते ही रहना है। अगर ऐसे जाना है तो भाई चेंज करो लाइफ में, चेंज लाओ लाइफ में। एक रूटीन फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, माइंडफुल एक्टिविटीज़ करो, थॉट्स को ज़्यादा ऑक्यूपाई करने ना दो दिमाग को, और जानो कि द थॉट्स आर नॉट यू, दे आर जस्ट अ परसेप्शन ऑफ यू। लाइक दे आर अ पॉइंट ऑफ व्यू इन योर माइंड। लाइक तुम्हें बता रहे हैं कि ये तुम्हारे एक विचार है, जो तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हारी एक सोच है उसके आधार पर एक विचार है ये। और समटाइम्स तो वो उसके आधार पे भी नहीं होते, समटाइम्स तो बस रैंडम इन्फॉर्मेशन जम्बल्ड अप होकर तुम्हारे दिमाग में एग्जैक्ट एक पॉइंट बनकर आ जाती है, बिकॉज दैट्स हाउ द माइंड वर्क्स। कभी कभी तो माइंड कैन इवन बी योर एनिमी। ठीक है, अगर तुम क्या बोलते पॉन क्विट करते हो अभी, और तुम्हें 2-3 दिन होते, देन यू विल हैव थॉट्स लाइक मुझे नहीं क्विट करने से क्या फ़ायदा, मेरे को बंदी तो मिलने वाली नहीं, वो गारंटी है। पहला थॉट तो ये आएगा। ये थॉट क्यों आ रहा है? बिकॉज यू हैव प्रोग्राम्ड योर सेल्फ। तुमने खुद को ऐसा बना दिया, तुम एक रोबोट जैसे बन गए हो, जो जब ये दिमाग में थॉट आता था तो वो मास्टरबेट करता था। आज तुम्हारा ब्रेन खुद उसे कह रहा है, खुद कह रहा है कि यार ये आज ऐसा सोच नहीं रहा, तो मैं उसको सुझा देता हूँ, बिकॉज यही तो ऐसा करना चाहिए। लो, तुमने खुद की बॉडी को ऐसे प्रोग्राम कर दिया है। तो प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए मेहनत लगती है, रेजिस्टेंस लगती है। आई नो डिप्रेस हो गए, डिमोटिवेट हो गए, दुख होगा, बट चेंज करो। एक बार चेंज करोगे, 2 बार चेंज करोगे, 3 बार चेंज करोगे, 4 बार चेंज करोगे, चेंज हो गए। बिकॉज ब्रेन को लगेगा यार ये ऐसा बार बार कर रहा है, मतलब आई थिंक सो अब ये नई हैबिट साइकिल है। चेंज करो। फिर मैंने दूसरी भी चीज़ की ना कि पॉर्न विल डिस्ट्रॉय योर पर्सनैलिटी, और यू पॉर्न विल डिस्ट्रॉय यू। यस, इट विल डिस्ट्रॉय यू। यू वॉन्ट बी द पर्सन यू आर टुडे। तुम जो इंसान अभी हो ड्यू टू पॉर्न, तो वो नहीं होगे। यू विल बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड। क्यों? बिकॉज देन यू विल चेंज। तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा। तुम एक नए इंसान बनोगे, एक नॉर्मल इंसान बनोगे, जैसे तुम थे बचपन में, छोटे थे तब, अच्छे थे, वैसे बनोगे, ठीक बनोगे, इवन उससे बेटर बनोगे। क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें लाइफ में करना है क्या। बचपन में तो एन्जॉयमेंट चलता है, लेकिन अब तो फोकस हो गया होगा लाइफ में। उस फोकस को तुम कर नहीं पा रहे हो अचीव जस्ट बिकॉज ऑफ मास्टरबेशन। सो समझो तुम्हें क्या करना क्या है। बिकॉज अगर तुम ऐसे रहे ना, तो नो ऑफेंस, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। और मैं कहूँ कि यार थोड़ा मैं अगर कुछ सपोर्ट कर पाता, वहाँ तुम्हारे पास आके सपोर्ट करता, बट नहीं कर सकता। तुम्हें घसीटा घसीटा कुछ करता है, बिकॉज नहीं बदलोगे तो यार मुझे बुरा लगेगा। क्योंकि यार ये जो सोसाइटी बन रही है, ये सोसाइटी ना बहुत ख़तरनाक सोसाइटी बन रही है। नॉट इन द गुड वे ख़तरनाक, इन द बैड वे। उस बैड वे का भी ये मतलब है कि अगर ऐसा चलता रहा ना, तो यार आई डोंट थिंक सो भाई कोई ज़िंदा बच पाएगा। सब मर जाएंगे या एडिक्ट हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे एंड ऑल दैट। बहुत कम लोग, लाइक एक सेन पर्सन रेयर हो जाएगा। पहले जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 1000 में से एक इंसान पागल होता है, हम लोग कहेंगे फिर 1000 में से एक इंसान वो होता है, नॉर्मल होता है, सेन होता है, उसका दिमाग ठीक होता है, उसको एडिक्शंस नहीं होते। इसलिए स्टिक अप टू द ग्राइंड, दैट्स इट। अगली बार के लिए नेक्स्ट वीडियो का कोई आइडिया नहीं मेरे पास, बट अगली बार मिलेंगे, ठीक है।